नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैरदार। आज हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का अपन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए कैसे हेल्प ले सकते हैं, कैसे अप्लाइड साइकोथेरेपी के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इन अप्लाइड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो क्या है कि जैसे अपने इमोशंस को कैसे अपन पहचान सकते हैं, इमोशंस को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि अब खुद के प्रति अपन अवेयर हो जाए, अपने थॉट्स के प्रति, इमोशंस के प्रति खुद को गाइड कर पाए और अपने जो भी विचार आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, बिहेवियरल रिएक्शंस होती हैं थॉट्स के बाद में, तो उसको कैसे मैनेज कर पाए और अपने डेली लाइफ को कैसे इंप्रूव कर पाए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, अप्लाइड इमोशनल इंटेलिजेंस इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो देखा जाए तो अप्लाइड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैसे कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से कोई परेशान है, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर किसी पेशेंट को हो रहा है, या फिर पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अगर पेशेंट को हो रहा है, तो उसको क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है रिलेशनशिप बनाने में। वो किसी से बात नहीं कर पाता है, डरता है, और उसको ऐसा मन ही मन लगता है कि मैं किसी से बात करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो क्या है कि माइंड में उसके नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती है, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं और किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की हेल्प लेके आप किसी से इफेक्टिवली कैसे बात कर सकते हो, उनकी भावनाओं को कैसे समझ सकते हो और स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जैसे अपने माइंड में जो भी विचार आते हैं, जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर पेशेंट करते हैं, तो उन विचारों को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपके माइंड में एक बार बात आ गई है कि मेरे को इस पर्सन से बात करना है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंट डिसीजन बनाना है बात करने के लिए। अगर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई पेशेंट है, तो उसके माइंड में क्या है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक होने से पहले अगर वो बात कर लेता है, तो नेगेटिविटी उसके माइंड में नहीं आती है और कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो जाती है। अगर वो देरी कर देता है और विचार करने लग जाता है कि मैं कैसे बात करूँगा, क्या कंडीशंस रहेगी, क्या वो मेरे बारे में सोचेंगे, तो ये कंडीशंस बनती है, तो पेशेंट फिर उसी में उलझ जाता है और बात नहीं कर पाता है। और अगर 3 पर्सन्स आपस में बात कर रही है और उनको इन्वॉल्व होना है पेशेंट को उनसे बात करने के लिए, तो इसमें भी यही माइंड में सेल्फ टॉक करता है कि कहीं वो मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे होंगे, मेरे बारे में नेगेटिव बात तो नहीं कर रहे होंगे, तो यही कंडीशंस बनती है इसमें। तो अपने जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, उनको सोचने के बजाय इंस्टेंट डिसीजन अगर पेशेंट लेते हैं बात करने के लिए और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं कि बात करूँगा तो अच्छा रहेगा, तो इससे क्या है कि बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं और पेशेंट को इसमें हेल्प होगी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में। सेकंड थिंग रहती है, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो पेशेंट रहते हैं, उनको क्या है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनकी ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से वो इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और क्या है कि इन्फॉर्म्ड और थॉटफुल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ये कंडीशंस भी बनती है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इमोशनली आपको सोचना